चलिए लेट्स स्टार्ट डीसीएन। और डीसीएन में हम लोगों ने सिग्नल्स किया था, जिसमें कि आपका टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और हमारा जो है हम लोग ये भी कर चुके थे। आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन, जस्ट चेक इट आउट। देखिएगा, हम लोगों ने यही किया हुआ था। एफडीएम टीडीएम कर लिए थे हम लोग, एडवांटेजेस कर लिए थे, डिसएडवांटेजेस कर चुके थे हम लोग टीडीएम के, और हम लोग सर्किट कर रहे थे, है ना, जिसमें कि कंपोजिट सिग्नल और ट्रांसमिशन मीडियम था। आई होप कि ये जो आपका डायग्राम है ये भी हमने कर दिया था। चैनल बैंडविड्थ वगैरह क्या होता है। खैर एनीवेज, हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। सर्किट क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि जो आपका सर्किट होता है, सर्किट में देखिए क्या क्या होता है। कंपोजिट सिग्नल और ट्रांसमिशन मीडियम, कंपोजिट सिग्नल एंड ट्रांसमिशन मीडियम डेटा इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। पल्सेस कहने का मतलब उसका एक जो टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन में एक बार प्रोपोगेशन हो जाता है किसी भी सिग्नल का। ध्यान रखिएगा, हम लोग फिजिक्स में ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले भी। एक बार जब भी डेटा सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जब भी डेटा सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, तो एक बार जो प्रोपोगेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वन पल्स। जैसे एक पल्स में उतना, ये देखिए जैसे आपका ये साइनोसोडल वेव है, तो ये एक साइनोसोडल जब ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगता है, दैट इज वन पल्स। उसी तरीके से अगर आपका ये डिजिटल है, तो डिजिटल सिग्नल में यहाँ पर से एक बार जाने का मतलब है जहां, जब वो फिर से 0 से 1 पे गया और 1 से वापस जब 0 पे आया, तब उसको हम लोग वन पल्स कहते हैं, और ये हमें पहले से पता है। Note that the particular shape of the pulse is due to the sum of specific frequencies. कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिसके चलते जो है हम लोगों को, note that the peculiar shape of a pulse, peculiar shape of a pulse मतलब ये होता है कि एक पल्स में जो भी हमारे पास जो सिग्नल्स का ओरिजिनेशन होता है और उसके बाद उसका जैसा भी शेप होता है, is due to some of the specific frequencies. कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिसके कारण ये चीजें होती है। तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज तभी बनेगा जब आपका स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड होगा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द साइनसोइडल वेव्स, या फिर आपका जो डिजिटल में जो 0 से 1 पे गया, 1 से फिर 0 पे आ रहा है, तो उसका जो आपका हाइट है जो बन रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड एंड पल्सेस, इफ देयर इज एनी चेंज इन द एम्पलीट्यूड और phases of these frequency component, then the shape pulse will not remain the same. अगर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं या एम्पलीट्यूड में एनी चेंजेस हैं, तो आपका जो फेज बनेगा, जो आपका ये जो शेप बनेगा, वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा डिस्टॉर्टेड सिग्नल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ड्यू टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियम चैनल। यहाँ पे देखिएगा ये मीडियम चैनल है। द सिग्नल ऑलवेज ट्रेवल्स ओवर सम मीडियम और चैनल। सिग्नल जो है हमेशा जो ट्रैवल करता है वो किसी न किसी मीडियम और चैनल पे ही ट्रैवल करता है। द मीडियम कैन बी ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। जो मीडियम है, दैट मीडियम कैन बी ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर कहने का मतलब आपका
मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन मीडिया 3 तरीके के होते हैं जो विथ वायर ट्रांसमिशन होते हैं. देयर आर 3 ways through which the this thing has been means the uses of wires are there. First is what? Two-state pair. The second is coaxial cable, and the third is optical fiber. A medium does not pass all frequency equally. Medium में कभी भी frequencies equally pass नहीं किए जाते हैं. It may pass some frequencies and weaken or block the other frequencies. कहने का मतलब कि या तो वो पास हो जाएगा और नहीं तो फिर कुछ दूर बाद आगे जाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. इंटेंसिटी कम होने का मतलब है कि वो वीक हो जाता है, सिग्नल वीक हो जाता है. जब भी ट्रैवल करता है तो आगे बढ़ करके जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे फ्रीक्वेंसी के कारण जो आपका कोई और फ्रीक्वेंसी जो आपका फ्रीक्वेंसी चल रहा है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी के कारण ब्लॉक भी हो जाए. Hence, when a composite signal is passed over such a transmission medium at the receiving end, we get a wave having a different shape. कहने का मतलब कि जो भी आपका composite signal है, hence when a composite signal is passed over such a transmission medium, जिस भी ट्रांसमिशन मीडियम पर पास होता है एट द रिसीविंग एंड, मतलब जिस समय जो रिसीवर है उस एंड पर, तो वी गेट अ वेव हैविंग अ डिफरेंट शेप. जैसा शेप होना चाहिए वैसा शेप नहीं मिलता है. नहीं मिलने का मतलब है कि द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिसमें कि एम्पलीट्यूड और आपका फ्रीक्वेंसी दोनों ही आपका अफेक्टेड होता है. टू अवॉइड द सिग्नल डिस्टॉर्शन, अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? टू अवॉइड द सिग्नल डिस्टॉर्शन, द मीडियम मस्ट पास ऑल द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट एट द इनपुट विच विदाउट एनी चेंज. तो आपका जो सिग्नल जैसा भी हो, सिग्नल डिस्टॉर्शन अगर नहीं होना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल हमेशा सही से बरकरार रहे और सिग्नल में कोई भी दिक्कत ना आए, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे कि उस जो मीडियम में जैसा इनपुट आया था वैसा ही जब मीडियम में इनपुट जब सिग्नल आया था तो वही सिग्नल को हमेशा बरकरार रखेंगे और इनपुट को हमेशा तैयार रखेंगे ताकि आपका जो इनपुट है वो हमेशा जो है इनपुट आपका जैसा सिग्नल जाएगा वैसा ही हमेशा रहे. तो ये सारी चीजें है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए उस सिग्नल में, तभी जो है आपका डिस्टॉर्टेड सिग्नल नहीं आएगा. हाउएवर, नो मीडियम इज सो परफेक्ट. कोई भी ऐसा मीडियम परफेक्ट नहीं है जिसके कारण कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देयर आर सम सिग्नल्स डिस्टॉर्शन. कभी न हमेशा सिग्नल डिस्टॉर्शन रहेगा ही रहेगा. सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. तो सिग्नल डिस्टॉर्शन तो रहेगा. तो वो कैसे उसको, लेकिन अब जब डिस्टॉर्शन हो जाता है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं. और वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट हब्स रिपीटर, जो आपके इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उसको यूज करके हम लोग ये सिग्नल डिस्टॉर्शन से हम लोग बच सकते हैं. आगे है चैनल बैंडविड्थ. चैनल बैंडविड्थ क्या होता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, the range of frequencies that contain the information is called as bandwidth. The range of frequencies कहने का मतलब कई
फ्रीक्वेंसीज जो है, जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, वो अगर किसी चैनल के थ्रू जाता है तो उसको हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कैरी होता है और जो इंफॉर्मेशन कैरी होता है उसमें जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लेकर के वो कैरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितना भी वैरी करता है एक ही वायर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। या फिर यूं समझ लीजिए कि बैंडविड्थ इज द स्पीड ऑफ योर इंफॉर्मेशन या स्पीड ऑफ द डेटा बीइंग ट्रैवल। तो वो जिस तरीके से डेटा ट्रैवल कर रहा है उसके स्पीड को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे 54 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 150 Mbps, ये सब क्या है? ये सब आपके इंफॉर्मेशन चैनल के बैंडविड्थ है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM, हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM system requires a channel bandwidth of 10 kilohertz. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम से कम 10 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उसके पास होना चाहिए, जो कि 10 किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है वो होना चाहिए टू ट्रांसमिट अ सिग्नल ऑफ 5 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ। मैंने आपको बताया था कि अगर 10 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ है तो दोनों तरफ से अगर अकाउंट किया जाए तो एक तरफ से 5 किलोहर्ट्ज जाएगा और दूसरी तरफ से 5 किलोहर्ट्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 किलोहर्ट्ज जो है वो दो भाग में बट जाएगा। द सिंगल साइड बैंड सिस्टम, SSB जिसको बोलते हैं, ओनली 5 किलोहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट द सेम सिग्नल। एक तरफ से 5 किलोहर्ट्ज होगा। द एफर्ट मस्ट बी the effort must be made to reduce the required channel bandwidth so that we can accommodate in more number of channels। कहता है कि जो एफर्ट है वो ये लगाना चाहिए हमें कि आपका जो चैनल है, जो आपका रिक्वायर्ड चैनल है, बैंडविड्थ है, वो आपका रिड्यूस ना हो, उसका कुछ उपाय कर दिया जाए ताकि वो सिग्नल्स जैसा इनपुट हुआ था वैसा ही सिग्नल हमेशा उस वायर में ट्रैवल करता रहे। अब देखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट है वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि जो आपका सिग्नल है वो आपका उसमें डिस्टॉर्शन कम होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डिजिटल सिग्नल, द डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल इज डिसोसिएट टाइम। देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम में ये चीजें होती है। Digital signal, the data can also be represented by digital signal. A digital signal is discrete time signal having finite number of amplitudes। कहने का मतलब कि जो आपका डिजिटल सिग्नल्स होता है, जैसे ये आपका डिजिटल सिग्नल है, तो आपका 0 से लेकर के ये जा रहा है 1 तक, फिर उसके बाद वापस आ रहा है, फिर यहाँ से वहाँ। तो ये जो आपका सिग्नल है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये आपका 0 है, फिर उसका यहाँ पे आपका 1 आया, ये जो है आपका यहाँ से 0 गया, ये 1 आया, फिर उसके बाद ये 0 हुआ, फिर ये 0 ही रहा, तो 0 1 0 0, फिर ऊपर आया 1 हुआ, फिर 1 हुआ, उसके बाद फिर नीचे 0 आ गया, फिर 0 आ गया, तो यहाँ पर डबल 0 हो जाए। तो ऐसे करके जो है आपका डिजिटल सिग्नल्स बनते हैं, फ्रेम होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है? द डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल। जो डेटा है वो डिजिटल सिग्नल से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? इट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, ऐसा 0 से 1, 1 से 0। और हम लोग जानते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो 0 1 ही में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिजिटली जो आपका डेटा होता है आइदर 0 होगा या तो 1 होगा।
तो जो डेटा है वो ये डिजिटल सिग्नल किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ट्रांसमिट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केवल 0 और 1 ही समझता है। तो यहाँ पे जो है आपको एक डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल शो किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, हियर 0 इज रिप्रेजेंटेड 0 वोल्ट्स। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 जो है कुछ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव वोल्टेज होगा। जबकि आपका जो यहाँ पे टीबी लिखा हुआ है, टीबी दैट इज द बिट इंटरवल। ये क्या है? बिट इंटरवल है। अब देखिए बिट इंटरवल क्या होता है। Bit interval. The bit interval is the time required to send one signal bit. Bit interval क्या होता है? एक सिग्नल बिट को ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगता है उसको बिट इंटरवल कहते हैं। The time required to send a 0 or 1 is TB. अब यहाँ पे कहता है कि जो टाइम लगता है सेंड करने में किसी भी 0 या 1 को, तो उसको हम लोग टीवी के नाम से जानते हैं, विच इज बिट इंटरवल। नेक्स्ट इज बिट रेटा डे, बिट रेट दैट इज डेटा रेट। बिट रेट को हम लोग डेटा रेट भी कहते हैं। बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड और सेंड और इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब जो आपका डेटा होता है, बिट रेट होता है, वो क्या होता है? Bit rate is the number of bits transmitted or sent in 1 second. जो आपका bit rate है वो क्या है? That is the number of bits transmitted per second. इसको BPS भी बोलते हैं, bits per second. Relation between bit rate and bit interval may be expressed as under. Bit rate आपका 1 by bit interval होता है। एक बिट रेट बाई बिट इंटरवल, जितना भी बिट इंटरवल हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिट रेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बिट रेट और सिग्निफिकेंट रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बिट्स। बिट रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ बिट्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है। If the bit duration is TB, bit duration is TB मतलब जो आपका बिट इंटरवल है उसकी बात हो रही है। बिट इंटरवल जो है, if the bit duration is TB, then the bit rate will be 1 by TB। ये बिट रेट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 है, सिग्नल 1 पे जा रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये जो 0 है ये अगर पॉजिटिव गया है तो ये पॉजिटिव एक जो आपका इंटरवल बिट इंटरवल है उसको हम लोग यहाँ पे देखें। बिट इंटरवल बेसिकली जो है आपका देखा जाता है कि जितना बार भी आपका 1 हो रहा है उसमें से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 by 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका है यहाँ पे, तो पता चलेगा कि 2 by 2 मतलब आपका जो जितना भी सिग्नल बन रहा है वो सिग्नल बिट में बन रहा है और उसको 2 by 2 करिएगा तो इसका मतलब 1 आपका बिट इंटरवल आएगा। Here we observe that the bit duration is necessarily equal to pulse duration. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो बिट ड्यूरेशन है वो क्या होता है? पल्स ड्यूरेशन के इक्वल होता है, as shown in the figure। यहाँ पे जो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। बिट रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नलिंग रेट। बिट रेट को हम लोग सिग्नलिंग रेट भी कहते हैं। बिट रेट को हम लोग सिग्नलिंग रेट भी कहते हैं। सिग्नलिंग रेट क्या होता है? बिट रेट जो आपका बिट्स पास होता है, नंबर ऑफ बिट्स जो पास होता है पर सेकंड, उसको हम लोग बिट रेट कहते हैं, उसको हम लोग सिग्नलिंग रेट भी कहते हैं। एंड इट मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल। इट मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल मतलब ये
जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम में जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि हम लोग ये चीज समझ सकें कि किस तरीके से बिट रेट होता है, डेटा रेट होता है, कैसे डेटा रेट पास होता है। With increase in bit rate, bandwidth of transmission medium must be increased. With increase in bit rate, bandwidth of ट्रांसमिशन मीडियम मस्ट बी इंक्रीज। कहने का मतलब यह है कि जो अगर बिट रेट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब बिट ट्रांसफरेंस ज्यादा हो रहा है 1 सेकेंड के अनुसार, तो आपका बैंडविड्थ जो है वो भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा आपका बैंडविड्थ होगा। जैसे 54 kbps है तो वो क्या हो जाएगा, किलो बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स जो है, जितना बिट्स ज्यादा होगा तो अभी 54 पास कर रहा है, फिर और ज्यादा पास करेगा, हो सकता है 1 mbps पास करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है जो आपका बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट सिग्नल विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। तो इस बिट रेट को तभी तक हम लोग मानते हैं जब आपका बैंडविड्थ जो है बढ़ता भी है लेकिन विदाउट एनी डिस्टॉर्शन ये काम होता है। आपका सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बाउड रेट। बाउड रेट क्या है, बाउड इज द यूनिट ऑफ सिग्नलिंग। बाउड जो है सिग्नलिंग का यूनिट है। बाउड क्या है, सिग्नल का यूनिट है। बाउड इज द यूनिट ऑफ सिग्नलिंग। बाउड इज द यूनिट ऑफ सिग्नलिंग, स्पीड और मॉड्यूलेशन रेट। बाउड जो है वो क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि सिग्नलिंग का स्पीड है। इसको हम लोग मॉड्यूलेशन रेट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन रेट भी कहते हैं। और द रेट ऑफ सिंबल ट्रांसमिशन। सिंबल ट्रांसमिशन का मतलब जिस तरीके से आपका अगर साइनोसोडल जा रहा है तो साइनोसोडल में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर आपका जैसा शेप बन चुका है डिजिटल में वैसा ही शेप आगे बढ़ता रहेगा। इट इंडिकेट्स द रेट एट विच सिग्नल लेवल चेंजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इसको भी इंडिकेट करता है कि एक सिग्नल जो है वो कितने देर बाद या किस रेट पर चेंज हो रहा है। कि जिस रेट पे चेंज हो रहा है उस रेट पे डेटा भी चेंज होगा, और उसी तरीके से आगे अगर जाएगा और वो वीक हो जाएगा तो सिग्नल भी वीक हो जाएगा। When binary bits are transmitted as an electrical signal with two levels 0 and 1, बाइनरी बिट्स कहाँ पे 0 और 1 में ही ट्रांसफर किए जाएंगे। The 0 1 the bit rate and the modulation rate, that is baud rate, are sum as shown figure। अब देखिए किस तरीके से बाउड रेट होता है। यहाँ देखिए बिट रेट आपका जो है कितना है, आपका यहाँ पे इनपुट है और ये आपका इनपुट में ये दिख रहा है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इसको आपको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि आपका जो इनपुट सिग्नल है, जो भी इनपुट सिग्नल है वहां पर से आपका जो बिट ट्रांसफरेंस हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफरेंस है ये आपका 0 है, 0 से 1 हो रहा है, 1 से फिर 0 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। तो ये आपका बिट्स ट्रांसफरेंस हो रहा है। तो बिट्स जो है यहाँ पर 0 था, फिर ये 1 हुआ, फिर यहाँ पे 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, फिर यहाँ पे 1 1 हुआ, फिर नीचे 0 हुआ। तो क्या होता है कि 1 सेकेंड में, समझिए 1 सेकेंड में जो ट्रांसफर हुआ डेटा वो कितना हो गया, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट। तो ये टोटल 8 बिट जो है 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 बिट ट्रांसफर हुआ, तो 8 बिट पर सेकेंड आपका बिट रेट हो गया। बाउड रेट क्या हुआ, बाउड रेट इज द
8 बाउट्स, मतलब आपका कितना बाउट्स बना, मतलब आपका जो बिट रेट है वो किस हिसाब से चेंजेस आए हैं, तो वो हो जाता है। तो जितना बिट रेट होता है उतना ही बाउट रेट भी होता है। तो 8 बिट पर सेकेंड है तो 8 बाउट्स ही होगा, और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक अब स्विचिंग आने वाला है। तो उसके पहले मैंने आपका सिग्नलिंग कर दिया है, डिजिटल सिग्नलिंग कर दिया है, बिट रेट, बाउड रेट क्या होता है, बिट इंटरवल क्या होता है, मीडियम क्या होता है, चैनल क्या होता है, आपका सर्किट कैसा होता है, वो सब मैंने किया है। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी।